वेलकम टू टैक्या ऑन। आज हम करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैं पढ़ता हूं, देखो। आप खुद से भी ट्राई करें, उसके बाद इसको देखें तो अच्छा ज़्यादा फायदा करेगा। चलिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। अ थर्मली इंसुलेटेड सिलेंडर हैज अ थर्मली इंसुलेटिंग एंड फ्रिक्शनलेस मूवेबल पार्टीशन इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर. On each side of the partition there is 1 mole of an ideal gas with specific heat at constant volume Cv equal to 2R. Here R is the gas constant. Initially each side has a volume V naught and temperature T naught. The left side has an electric heater which is turned on at a very low power to transfer heat Q to the gas on that left side. As a result, the partition moves slowly towards the right, reducing the right side volume to V0 by 2. Consequently, the gas temperatures on the left and right side becomes TL and TR respectively. Ignore the changes in the temperature of the cylinder, heater and the partition. The value of TR by T0 is. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन और बहुत जगह आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। बड़ा ही प्यारा सा है, देखें आप, एच सी वर्मा में भी दिया हुआ है। हर बुक में आप ये क्वेश्चन इस टाइप के मिलते हैं। देखो क्या क्या रहा है कि एक पार्टीशन है, हर चीज इंसुलेटिंग है, एवरी वॉल इज इंसुलेटिंग, है ना, एवरी वॉल इज इंसुलेटिंग। और इस इंसुलेटिंग वॉल में एक हीट डाला गया, एक दो इसमें बॉक्सेस है, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट साइड से हीट इनपुट की जा रही है क्यू, और बोलता है कि बिफोर द हीट इनपुट यहां पे प्रेशर पी नॉट था, वी नॉट था और टेम्परेचर टी नॉट था। यहां भी प्रेशर पी नॉट था, वी नॉट था और टेम्परेचर टी नॉट था। ये था बिफोर हीट इनपुट। एक काम करते हैं, हीट इनपुट हटा देते हैं यहां से। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल है ना बेटा। ये क्या है, व्हेन क्यू इज 0, तो ये सब ऐसे एज इट इज दिया हुआ है, पी नॉट, वी नॉट एंड टी नॉट। अच्छा, अब ध्यान से देखो तो क्या है। अब बोलता है कि अगर हीट डाला, अगर हीट डालेंगे तो हीट डालने के बाद बोलता है कि ये जो पार्टीशन है ये घसक कर आगे नहीं चला जाता है। तो पार्टीशन घसक कर आगे चला जाता है, मतलब यहां की वॉल्यूम बढ़ जाती है। ये हो जाती है 3V0/2। और यही बोला है कि कितना घसक जाता है, तो वही बोलता है, देखो तो उधर वॉल्यूम V0/2 हो जाता है, मतलब राइट साइड में वॉल्यूम कितनी हो जाती है, V0/2। तो इधर ऑब्वियसली कितना वॉल्यूम बचेगा, 3V0/2, क्योंकि टोटल वॉल्यूम कितना था, 2V0 था, ठीक। तो इधर 3V0/2, उधर V0/2। अब इस कारण से क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर लेफ्ट में चेंज हो जाएगा और यहाँ टेम्परेचर राइट में चेंज हो जाएगा, है ना। ये टेम्परेचर राइट। अब ध्यान से देखो तो प्रेशर इस इंस्टेंट पे भी, इस इंस्टेंट पे भी, इसको मैं फाइनल प्रेशर भी बोल सकता हूं, यहां और यहां क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे ना, क्योंकि ये कौन सा पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये कौन सा पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो प्रेशर क्या होगा इस जगह पे और उस जगह पे, क्या है, सेम होगा, दोनों तरफ सेम प्रेशर होंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब हमें क्या बताना है, टी आर बाई टी नॉट बताना है, टी आर बाई टी नॉट। अब ध्यान से देखो तो राइट साइड ऑफ द गैस को अगर आप देखें, तो राइट साइड ऑफ द गैस जो है, इसमें सारे वॉल्स इंसुलेटिंग तो है, ये सब इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, इंसुलेटिंग वॉल्स, इंसुलेटिंग वॉल्स। तो वो जो कंप्रेशन हुई है राइट साइड ऑफ द गैस में, वो कैसा कंप्रेशन हुआ है, वो कुछ देखा जाए तो एडियाबेटिक कंप्रेशन ही तो हुआ है। क्यों, क्योंकि देयर इज नो लॉस ऑफ हीट ड्यूरिंग दी वर्क डन इन द गैस। तो देयर इज नो लॉस ऑफ हीट बिकॉज ऑल द वॉल्स आर एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक कंप्रेशन हुआ है, एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है, एडियाबेटिक इक्वेशन लगेंगे, टेम्परेचर और वॉल्यूम का इक्वेशन। तो हम जानते हैं उसमें क्या होता है, टी इनिशियल V initial the power gamma -1 is equal to T final V final the power gamma -1। मुझे क्या चाहिए, T राइट चाहिए, है ना, टेम्परेचर राइट चाहिए, ये वाला। तो देखो तो टी आर के लिए क्या करेंगे, चलो इसको ऐसा ले सकता हूँ, टी इनिशियल कितना था, टी नॉट वी नॉट गामा -1, टी फाइनल कितना है, टी फाइनल टी आर है, और वी फाइनल कितना है, V0/2 गामा -1, ठीक है ना। अगर आप इसको हम लोग और अच्छे से लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिखता हूं मैं, टी आर क्या हो जाएगा, टी आर हो जाएगा टी नॉट टाइम्स वी नॉट डिवाइडेड बाई V0/2 द पावर गामा -1। तो अब यहां ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है, ये V0 और V0 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टी नॉट टू द पावर गामा -1। और ये गामा कितना है, तो गामा कितना है, देखो गामा होता है Cp बाई Cv। Cv कितना है, 2R दिया हुआ है। Cp माइनस Cv कितना होता है, आर होता है। तो Cp कितना हो गया, Cp हो जाएगा अपना, Cv दिया हुआ है 2R, तो ये 3R हो गया ना। तो Cp हो गया 3R, गामा Cp/Cv। चलो सब कुछ निकाल लेते, काम आएगा। गामा ये भी होता है 1+1+2/f, f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, गामा कितना दिख रहा, आता हुआ नजर आ रहा है मुझे, Cp/Cv। Cp कितना है, 3R बाई, और Cv कितना, R 2R। तो Cp/Cv इज 3/2, दैट इज गामा इज इक्वल टू 1+2/f। तो कितना हो जाएगा, 3/2 -1 इज 1/2 इज 2/f। तो f कितना है, 4।
डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 4, ठीक है ना। सब कुछ दिया हुआ है, चलो सेट करते हैं सबको। अब देखो ध्यान से, मुझे क्या मिला यहाँ पे, मुझे मिला है टी नॉट टू दी पावर गामा माइनस 1। तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, टी आर की वैल्यू है टी नॉट टू दी पावर गामा माइनस 1, और टू दी पावर गामा की वैल्यू आपने देखा अभी कितना है, गामा की वैल्यू है 1 पॉइंट कितना है, गामा की वैल्यू 1.5, 3/2 है ना। गामा की वैल्यू अगर आप देखें तो कितना है 1.5, तो यहाँ पे रख दो बस इसको, तो टू दी पावर 1.5 माइनस 1, एंड दैट इज हाउ मच, टू दी पावर 0.5, दैट इज टू दी पावर 1/2, दैट इज √2 टी नॉट। सो टी आर इज √2 टी नॉट, सो टी आर बाई टी नॉट इज √2, ठीक है ना। आप देखेंगे टी आर बाई टी नॉट इज √2, विच इज ऑप्शन ए, करेक्ट है ना, ऑप्शन ए। अब देखो सेकंड ऑप्शन में चलते हैं, सेकंड ऑप्शन में चलते हैं। सेकंड ऑप्शन में चलने के लिए ये सब रब कर देते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन के लिए, 16th क्वेश्चन के लिए, उसमें पूछा है Q बाई आर टी नॉट। तो Q इज द हीट एडेड। अच्छा, Q इज द हीट एडेड, किसमें ऐड किया गया है, हीट ऐड किया गया है इसमें। तो हीट ऐड हुआ, तो हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ से क्या जानते हैं, हीट एडेड इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ विच गैस, गैस 1 प्लस वर्क डन बाई, इधर वाले को मैं चलो 1 बोल देता हूँ, ये 1 ही ऑब्वियसली, इधर 1 ही ले लेते हैं, ठीक है ना। इधर इस वाले को 1 बोल देते हैं, इस वाले को 2 बोल देते हैं, ऐसा ठीक। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा U1 प्लस वर्क डन 1, है ना। अब ध्यान से देखो, तो डेल्टा U1 निकालते हैं, वर्क डन 1 निकालते हैं, दोनों को रख देते हैं। तो ध्यान से देखो, तो डेल्टा U1 कितना है, इज F/2 NR डेल्टा T। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना देखा आपने, 4/2, नंबर ऑफ मोल 1 दिया हुआ है, R क्या है, लेफ्ट TL जा रहा है ना, TL माइनस T नॉट। तो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 2R TL माइनस T नॉट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द गैस, है ना। अच्छा, अब अगर डेल्टा U आ गया, तो चलो वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन बाय गैस 1। अच्छा, वर्क डन बाय गैस 1 जो है, वर्क डन बाय गैस 1 इज नथिंग बट वर्क डन ऑन द गैस 2। तो अगर हम लोग गैस 2 पे वर्क डन निकाल लें, तो उसको हम लोग वर्क डन इन गैस, क्योंकि वर्क डन बाय द गैस 1 इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए, तो वर्क डन कहाँ है, गैस 2 पे ही तो हुआ है। तो देखा जाए तो मैं गैस 2 पे वर्क डन निकाल लेता हूँ, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, मुझे क्लैरिटी उस प्रोसेस के बारे में, और वही वाली वर्क डन एक्चुअली की किसने है, की है गैस 1 ने, तो इसीलिए गैस 1 में हम लोग उसको रख देंगे। तो चलो वर्क डन बाई, जैसे कि ध्यान से देखिए अगर हम लोग, तो मुझे वर्क डन बाई गैस 1 निकालना है, बट उसके पहले मैं निकाल लेता हूँ वर्क डन, है ना, वर्क डन ऑन गैस 2, ठीक है ना। वर्क डन ऑन गैस 2 कैसा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस से मतलब क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको अगर वर्क डन निकालना है, तो क्या होता है, वर्क डन जस्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U। तो डेल्टा U2, है ना, डेल्टा U2, जितना इंटरनल एनर्जी चेंज होगा उतना ही तो होगा। तो क्या लिखेंगे, F/2 NR, चलो मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं, ठीक है ना, F/2 NR, ये क्या लिखूंगा, T राइट टेम्परेचर चला गया, था कितना, T नॉट पे था, ठीक है ना। तो देखो तो कितना हुआ, ये हुआ F कितना है, 4/2, 4/2 1 मोल है, तो 2R TR माइनस T नॉट। अच्छा, हमें पता भी तो है TR कितना है, TR कितना है, TR है √2 T नॉट माइनस T नॉट। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, 2R T नॉट √2 माइनस 1, दिस इज वर्क डन ऑन गैस 1। अच्छा, वर्क डन ऑन गैस 1 इज डन बाय गैस, सॉरी, वर्क डन ऑन गैस 2, है ना, ये किसमें है, वर्क डन ऑन गैस 2 बाय, वर्क डन ऑन गैस 2 बाय गैस 1, बस। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, वहां पे अपने इक्वेशन पे वापस आकर, तो वापस आएंगे, और वहां पे हमने क्या लिखा था, डेल्टा Q जो हीट एडेड है, मतलब Q इज इक्वल टू डेल्टा U1 प्लस वर्क डन 1, है ना। तो डेल्टा U1 कितना आया था। अच्छा, डेल्टा U1 में भी एक चीज अभी कैच है, देखो डेल्टा U1 मैंने कितना निकाला है, वो निकाला है 2R TL माइनस T नॉट, बट TL नहीं निकाला अभी, ठीक है ना। तो मुझे TL भी निकाल लेना चाहिए। तो TL कैसे निकालेंगे, देखो मैंने यहाँ निकाला, देखो आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखो ये तो वर्क डन वाला सेगमेंट हो गया। देखो ये जो है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस 1, ये क्या निकाला, 2R इंटू TL माइनस T नॉट, बट TL को भी T नॉट के टर्म में अगर लिखना है, तो कुछ भी नहीं है। देखो कैसे करते हैं, देखो अगर आपको पता होगा तो देखो, फाइनली भी प्रेशर क्या है, सेम ही है,
और एक बात याद रखना कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 1 था, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स 1 है, 1 मोल ही गैस थी। तो नंबर ऑफ मोल्स में फाइनली अगर एट फाइनल स्टेज विल कीप द नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दो। तो नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर देंगे तो कितना आएगा देखो, इफ वी इक्वेट द नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि फाइनली भी दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स सेम ही होंगे, तो क्या लिखूंगा, N1 इक्वल टू N2 एट इक्विलिब्रियम। तो क्या लिखेंगे, N1 इक्वल टू, N क्या होता है, PV बाई RT। तो P1 V1 मतलब P फाइनल वॉल्यूम कितना है 3 V नॉट बाई 2 PV बाई T कितना हो चुका है यहाँ पे टेम्परेचर, अगर देखा है तो TR है ना, TR रहने देते हैं इसको, ठीक। अच्छा N2 कितना है, P फाइनल, यहाँ भी प्रेशर सेम है, इक्विलिब्रियम है, V नॉट बाई 2 और यहाँ पे TL है ना, बहुत सही। तो क्या होगा देखो, V नॉट बाई 2 V नॉट बाई 2 कैंसिल है ना, तो क्या दिख रहा है मुझे, PF भी कैंसिल, तो मुझे दिख रहा है TL 3TL है ना, देखो TR क्या दिख रहा है, TR इज इक्वल टू 3TL, परफेक्ट है ना, 3 बाई TR इज इक्वल टू 1 बाई TL है। हाँ, इसको मैं साफ साफ लिख देता हूं, देखो अब आप देखेंगे ध्यान से, मुझे TL चाहिए था, तो मुझे क्या दिखता है कि 3 डिवाइडेड बाई TR इज इक्वल टू 1 बाई TL है। तो देखो तो क्या है, TR इज इक्वल टू 3TL। अब यहां पे ध्यान से देखो तो TR हमें पता है, TR कितना है, T टेम्परेचर ऑन द राइट साइड इज हाउ मच, वी हैव कैलकुलेटेड इज √2 T नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ इशू किया क्या मैंने, रुको तो देखो तो N1 है 3V नॉट, हाँ तो ये क्या आ रहा है, ये TR इक्वल टू 3TL, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने। हाँ, इसमें आप देखेंगे ध्यान से तो मैंने बहुत छोटी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे टेम्परेचर की मैंने उल्टा ले लिया। देखो यहाँ क्या लेना चाहिए था, यहाँ लेना चाहिए था TL और यहाँ लेना चाहिए था TR, ये लेफ्ट वाला है ना, ठीक है, बस इतना ही अंतर था और कुछ नहीं। देखो तो क्या है इसमें, ये क्या आएगी बन के, फिर ये बन के आएगी 3/TL इज इक्वल टू 1/TR। तो TL की वैल्यू 3TR मतलब 3√2 T नॉट। अरे वाह, क्या आ गया, TL आ गया। अच्छा TL भी आ गया, टेम्परेचर ऑन द लेफ्ट साइड भी आ गया। तो टेम्परेचर ऑन द लेफ्ट साइड आ गया, बस अब बचा क्या, देखो फाइनल स्टेप लिखते हैं। Q इज इक्वल टू कितना है, डेल्टा U1 प्लस वर्क 1 है ना। डेल्टा U1 में क्या था, 2R TL माइनस T नॉट, और वर्क डन 1 हमें निकाला है, देखो वर्क डन 1 कितना निकाला, 2R T नॉट √2 माइनस 1, 2R T नॉट √2 माइनस 1, बस अब देखो 2R, TL की जगह क्या लिखेंगे, TL हमने निकाला अभी ना, देखो TL कितना है 3√2 T नॉट, यहाँ लिखेंगे 3√2 T नॉट माइनस T नॉट प्लस 2R T नॉट √2 माइनस 1। अब दिख रहा है ये आता हुआ, देखो यहाँ पे क्या है, 2R T नॉट कॉमन ले लो, तो 2R T नॉट कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3√2 माइनस 1 प्लस √2 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये आता हुआ नजर आ रहा है, Q बाई R T नॉट, ये आ रहा है 6√2। हाँ तो ये कितना आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो 3√2 और 4, रुक जरूर, हाँ तो क्या था इसमें देखेंगे, तो हमें दिखेगा क्या कि 2R T नॉट है, और ये अंदर देखो R T नॉट इधर मैंने ले लिया, 2 यहीं रह गया, यहाँ क्या लिखेंगे 3√2 प्लस, तो क्या आएगा 4√2 माइनस 2। अच्छा इसमें से एक और चीज कॉमन आ सकता है, वो एक और आ जाएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2√2 माइनस 1। वाओ, तो कितना आ गया देखो, Q बाई R T नॉट कम्स टू बी 4 इंटू 2√2 माइनस 1 एंड दैट इज नथिंग बट B ऑप्शन। तो इसमें आप एक बार मैं समअप कर देता हूं, आप इसको देखें क्या हुआ है। इसमें दो चीजें पूछी गई, TR बाई T नॉट, तो राइट साइड में क्या हुआ है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है, क्योंकि ऑल दी वाल्स आर इंसुलेटिंग इन नेचर, देयर इज नो हीट एक्सचेंज। तो राइट साइड में एडियाबैटिक एक्सप्रेशन का मैं कंप्रेशन का इक्वेशन लगाकर मैंने TR निकाल लिया। उसके बाद मेरे से पूछा था क्या, बताओ कि ये Q बाई R T नॉट क्या है, तो हीट एडेड कैसे होगा, चेंज इन एनर्जी ऑफ द गैस 1 प्लस वर्क डन बाय द गैस 1। वर्क डन बाय द गैस 1 इज नथिंग बट द वर्क डन ऑन द गैस 2। तो वर्क डन ऑन द गैस 2 निकालो, दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू, मैथमेटिकली यहाँ पे इसकी वर्क डन पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इसने पॉजिटिव वर्क डन किया, तो प्लस इंटरनल का चेंज कर लो, तो आ जाएगा तुम्हें Q बाई R T नॉट। आई होप आपको बात समझ में आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।